नमस्कार दोस्तों, और मैं संजीव कुमार। मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। और पहले सवाल में हमें बताना है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है और क्या इसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि शून्य एक परमेय संख्या है और इसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो कह सकते हैं शून्य एक परमेय संख्या है। कैसे परमेय संख्या है? क्योंकि परमेय संख्या की परिभाषा होती है पी अपान क्यू। संख्या हमारी पी अपान क्यू के रूप में हो और जो क्यू का मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जो क्यू है वो उसका मान हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो संख्याएं हमारी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगर मेरे पास जीरो दिया है, ये हमारा जीरो दिया है, इस जीरो के नीचे जब कुछ नहीं होता है तो हम वन लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के बटे में अगर कुछ नहीं दिया हो तो हम वन लिख सकते हैं। तो ये मेरी संख्या पी अपान क्यू के रूप में हो गई, जहाँ क्यू का मान जीरो नहीं है, क्यू का मान जहाँ दिया है वन। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं ये जीरो जो है एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो कह सकते हैं इसमें जो है लिख सकते हैं कि हाँ, पी शून्य एक परमेय संख्या है और इसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। शून्य लिख देंगे, इसके नीचे हम वन लिख देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे जब कुछ नहीं दिया होता है तो वन हम लिख सकते हैं। ठीक है, और अगला सवाल मेरे पास दिया है, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे लगाएंगे? हमें निकालना है 6 परमेय संख्या। 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या निकालना है? 6। जितनी परमेय संख्याएं निकालनी है, मान लीजिए मेरे पास 6 परमेय संख्या दी हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 में हम एक जोड़ देंगे। तो कह सकते हैं 6 में जब एक जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 को 7 से हम गुणा करेंगे और 7 से इसे हम भाग भी कर देंगे। और हमें पता है किसी भी संख्या के नीचे जब कुछ ना होता है तो वन लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा आता है 4। 4 के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो कितना है? वन। और इसको भी हम क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे और 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब इसके बीच में, अब इसकी जो हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? तो कह सकते हैं 7×3=21 और 7×1=7। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 7×4=28 और 7×1=7। तो मेरे पास पहली संख्या आ गई है 21/7 और दूसरी लास्ट वाली संख्या आई 28/7। हमें निकालना है 6 परमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे, इस पहली वाली संख्या को और इस लास्ट वाली संख्या को छोड़ देंगे, इसके बीच में जितनी सारी संख्या है वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो 21 के बाद में हमारा आता है 22, तो लिखेंगे 22/7 और 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7। मेरे पास संख्याएं कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। और इस अगली संख्या हमारी हो जाएगी 27/7। तो ये मेरी जो है 6 परमेय संख्याएं हो गई हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या हैं, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 6 परमेय संख्या में हमने एक जोड़ देंगे, मेरे पास आ गया 7। अब क्या करेंगे, इस पहली वाली संख्या को हम 7 से गुणा करेंगे और 7 से भाग करेंगे। इसी तरीके से इस लास्ट वाली संख्या को 4 को भी हम 7 से गुणा और भाग कर देंगे। और भाग करने के बाद हमारी पहली संख्या आ जाएगी 21/7 और दूसरी संख्या आ जाएगी 28/7। इन दोनों के बीच में जितनी सारी संख्या हैं वही हमारी जो है बीच की परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जो अगला सवाल दिया है वो भी इस तरीके से हम लगा सकते हैं। मेरे पास 2 परमेय संख्या दी हैं, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या हमें निकालना है। अब एक चीज़ देखना है, ये मेरी जो संख्याएं दी हैं इनके जो हर दिए हैं वो हमारे सेम दिए हैं। ठीक है, अब जिसके हर सेम है तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हमें निकालने कितनी संख्या है? 5। तो 5 परमेय संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम तो जितनी संख्या निकालनी है उसमें हम एक जोड़ देंगे। तो मेरे पास 5 परमेय संख्या में पूछ रहा है, तो 5 में जब एक जोड़ देंगे
तो मेरे पास संख्याएं टोटल कितनी हो जाएंगी, 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी 6 से पहली वाली संख्या को गुणा और भाग करेंगे। इसी तरीके से जो हमारी दूसरी वाली संख्या है, इसको भी हम 6 से गुणा और भाग करेंगे। तो मेरे पास संख्या पहली थी 3/5, तो इसको हम क्या करेंगे, 6 से गुणा और 6 से हमने भाग कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास संख्या थी 4/5। कितनी थी, 4/5। इसी संख्या को भी हम क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे और 6 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, अब क्या, इसकी जब गुणा करेंगे, 6 3 हमारा आ जाएगा 18 और 6 पंचे हमारा हो जाएगा 30। ठीक है, इसी तरीके से 6 चौक 24 और 5 छक्का 30। ये मेरे पास दो परिमेय संख्या आ गई, एक जो हमारी प्रारंभ वाली, एक हमारा अंतिम संख्या है। हमें निकालना है बीच की 5 परिमेय संख्याएं। तो हम क्या करेंगे, इस पहली वाली संख्या और इस लास्ट वाली संख्या को छोड़ देंगे। 18 के बाद जितनी संख्या है, जैसे 18 के बाद संख्या हमारी कितनी आएगी, 18 के बाद हमारा आ जाता है 19, तो लिखेंगे 19/30। ठीक है, इसके बाद 19 के बाद हमारी संख्या आती है 20, 20/30 और फिर लिखेंगे हम 21, 21/30 और फिर लिख देंगे 22, 22/30 और इसके बाद हम लिखेंगे 23, 23/30। ये मेरी जो 5 परिमेय संख्या हैं वो निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी सवाल को, अगर उनके बीच की हमें परिमेय संख्या निकालनी है, तो इस तरीके से हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अगला सवाल दिया है, नीचे दिए गए कथनों को सत्य या असत्य हैं कारण सहित कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें ये, मेरे पास ये पहला प्रश्न दिया है, हमें ये बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो कैसे और असत्य है तब कैसे। ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। इन्होंने कहा जितनी सारी जो जितनी प्रत्येक प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है, तो सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर, इसको हम n से लिखते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, इसको हम शॉर्टकट में n से लिख देते हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से। ठीक है, कहाँ से शुरू होता है, 1 से। तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक, जितनी संख्याएं जो होंगी एक से और अनंत तक, वो सारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्होंने कह दिया कि प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। इन्होंने कहा जितनी ये प्राकृतिक संख्याएं दी हैं, क्या ये पूर्ण संख्या हैं। तो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती हैं पहले हम जानें। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या में अगर 0 मिला दें वो हमारी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। ठीक है, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से। तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, तो एक चीज़ हमें ये बताना, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या ये पूर्ण संख्या में मिल रही हैं। ये चीज़ देखो, ये मेरे पास प्राकृतिक संख्या दी हैं 1 2 3 4 5 6। ये संख्याएं क्या ये पूर्ण संख्या में मिल रही हैं, ये नेचुरल नंबर क्या पूर्ण संख्या हैं। तो कह सकते हैं जितनी जो प्राकृतिक संख्या हैं वो सारी पूर्ण संख्या में मिल रही हैं। तो ये मेरा कथन जो है बिल्कुल सत्य है, तो इसको हम लिख सकते हैं कथन हमारा सत्य है। ठीक है, प्रश्न को फिर से समझ लीजिए। प्रश्न में हमें बताना है कि प्राकृतिक संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये मेरी प्राकृतिक संख्या हैं, ये पूर्ण संख्याएं भी हैं। ठीक है, तो ये कथन मेरा सही है। ठीक है, अगला सवाल दिया है, अगले सवाल में बताना है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, इन्होंने ये बताना है। ठीक है, तो पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक की बात आ जाती है तो पूर्णांक क्या होता है। सबसे पहले हम पूर्णांक के बारे में समझ लें। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है कि 0 के साथ साथ धनात्मक और ऋणात्मक जितनी सारी संख्याएं होंगी वो सब संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये हमारी पूर्ण संख्या है। इसमें
माइनस वाली संख्या भी होती हैं और प्लस वाली संख्या होंगी और जीरो भी साथ में होगा। ठीक है, तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। और उन्होंने ये बताया कि जो पूर्णांक है क्या एक पूर्ण संख्या है? पूर्णांक है क्या एक पूर्ण संख्या है? तो कह सकते हैं ये कथन हमारा असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? कि पूर्णांक माइनस में नहीं होता है। ठीक है, पूर्णांक क्या माइनस में होता है? तो कह सकते हैं इसको, ये गलत हो, असत्य। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा? क्योंकि पूर्ण संख्या मेरा होता है, पूर्ण संख्या होता है पूर्ण संख्या हमारे जीरो से लिखी जाती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? जीरो से। जीरो, एक, दो, तीन और चार। तो कह सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। जितने सारे ये पूर्णांक हैं, क्या ये पूर्ण संख्याएं हैं? तो ये सारे जो पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्या नहीं है। अगर प्रश्न आता कि कुछ पूर्णांक पूर्ण संख्या हैं तो हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जीरो से और प्लस वाले संख्या हम मिलाकर, तो इसे हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। लेकिन इन्होंने बताया प्रत्येक पूर्णांक कि जितने सारे ये पूर्णांक हैं वो क्या पूर्ण संख्या हैं? तो पूर्ण संख्या खाली जीरो और प्लस वाली होती हैं, जीरो के साथ प्लस वाली होती है, उनको पूर्ण कहते हैं, पूर्ण संख्या। लेकिन इसमें पूर्णांक भी दिया, पूर्णांक तो माइनस भी है, तो जितने सारे पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्या नहीं है। ये हमारा कथन असत्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इन्होंने बताया प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या का नियम होता है कि हमारी संख्या p बटे क्यू के रूप में हो और q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अब इसमें p और q धनात्मक भी हो सकता है, p का मान हमारा प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इसीलिए। और q का मान प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि अब प्रत्येक संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है। तो कह सकते हैं ये भी कथन हमारा असत्य होगा। असत्य कैसे होगा? सबसे पहले हम आपको बताऊंगा कि असत्य क्यों हुआ। असत्य इसलिए हुआ क्योंकि पूर्ण संख्या केवल धनात्मक और जीरो मिलाकर होती है, लेकिन परिमेय संख्या में प्लस और माइनस दोनों होता है। पूर्ण संख्या में कौन कौन से आती हैं संख्या? तो पूर्ण संख्या में संख्या आती हैं, प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो मिला देते हैं, मतलब जीरो, एक, दो, तीन, डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक। ठीक है, ये सारी संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो लेकिन परिमेय संख्या हमारे जो हैं वो माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। ये संख्या हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। और कह सकते हैं ये संख्या भी हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन अभी रूल पूर्ण संख्या में माइनस नहीं होता है, तो कह सकते हैं कि जितनी सारी जो परिमेय संख्या होंगी वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ से संबंधित ऐसे ही नए नए वीडियो डेली प्रोवाइड होते रहेंगे। धन्यवाद।